रांची के डोरंडा कॉलेज में एनएसयूआई छात्र संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन विशेषकर प्राचार्य उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम की अनुमति देने में पक्षपात किया जा रहा है। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने परिसर में नारेबाजी कर विरोध जताया है। साथ ही वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के बावजूद फंड आवंटन पर भी सवाल उठाए गए हैं। छात्रों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं प्राचार्य ने सभी आरोपों को निराधार भी बताया है। रांची के डोरंडा कॉलेज में एक बार फिर बड़े आंदोलन की जा रही है। आपको बता दें कि रांची के डोरंडा कॉलेज में बीते कई दिनों से विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे और एक बार फिर जो है एनएसयूआई के छात्र संगठन और इस कॉलेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में जो है आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे रहे? हमारा मुद्दा यही, सबसे पहले हमारा टॉपिक तो है हमारे एग्जाम को लेकर, पर उसके साथ भी हम बहुत सारे ऐसे चीज़ रखना चाह रहे हैं जो प्रिंसिपल सर को सुनना चाहिए। जैसे कि हमारा वॉशरूम, पानी, क्लास और कॉलेज का कंडीशन देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जैसे हमारा क्लास खत्म हुआ तो किसी भी कॉलेज में आप जाइएगा तो वहाँ 1-2 घंटे का गैप रहता है क्लास करने का, तो वहाँ पे बैठने का यहाँ पे वो भी सुविधा नहीं है। तो हमें प्रिंसिपल से ये भी मांग है कि जब हमारा क्लास खत्म होता है या 1 घंटे आधे घंटे का हमें बीच में किसी भी कॉलेज में गैप रहता है तो हमें बैठने का सुविधा दिया जाए। हम यहाँ बैठे रहते हैं या वहाँ बैठे रहते हैं, और यहाँ पे तो गर्ल्स बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं मारपीट या कुछ भी हो सकता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है यहाँ पे। आप यहाँ का स्टूडेंट है या यूनियन से? मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और इस ग्रुप में भी हूँ। क्या कुछ वजह रहा? पहले भी आप लोग आंदोलन? हाँ, इससे पहले हम लोग आंदोलन किए और सबसे पहले कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग की अभी उम्र है पढ़ने की, हम लोग को आंदोलन करने की नहीं है। बट कोई भी एप्लीकेशन हम लोग प्रिंसिपल सर को देते हैं तो वो लोग अपने पास रख करके और एक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी आप लोग सिस्टम की समझने की कोशिश कीजिए। अभी यूनिवर्सिटी जो है फंड नहीं भेजी, अभी पैसा नहीं है, काम जो है अभी हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन वही हम लोग पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग से फीस जो है टाइम पे लेते हैं, है ना, इंस्टेंटली फीस लेते हैं, तो फिर जो है काम इतना लेट क्यों हो रहा है? तो इसी के लिए हम लोग जो है, और हम लोग को स्पोर्ट्स के नाम पे फ़ी लेते हैं, स्टूडेंट यूनियन के नाम पर फ़ी लेते हैं, और हमारे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि यहाँ पे कोई छात्र राजनीति नहीं चलने देंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा चलेगा, कोई भी छात्र यहाँ पे जो है राजनीति नहीं कर सकते। बताइए, कई सालों से जो है चुनाव नहीं हुआ छात्र संघ, उसके लेके भी आप लोग किस तरह से? देखिए, सबसे पहली बात कि ठीक है, छात्र संघ का चुनाव होना ना होना ये तो एक अलग विषय है, इस पर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर छात्र संघ का अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो समझिए कि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, एक तरह से छात्रों के अधिकार का गला घोंटा जा रहा है। और उसके साथ साथ एक तो वो है कि छात्र संघ का चुनाव ना होना, और उसके अलावा यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय है वो कहते हैं कि यहाँ पे छात्र राजनीति चलने नहीं दी जाएगी। तो ये बताइए कि जब छात्र राजनीति चलने नहीं दी जाएगी, आप छात्र राजनीति चलने तो नहीं दीजिएगा, लेकिन फिर छात्र राजनीति के नाम पर आप 50 रुपये 100 रुपये फीस क्यों लेते हैं बच्चों से? इसी तरह से करके यहाँ पे 16,000 बच्चे हैं। अगर उस हिसाब से भी अगर सभी बच्चों से अगर 100 रुपये अगर लिया गया स्टूडेंट यूनियन के नाम पे, तो सोच लीजिएगा कि करोड़ों में रुपए गया है, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं, छात्र राजनीति यहाँ पे चलने नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग उसी के, यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं वो, तो उसी के विरोध में हम लोग आज एक शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं।